Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter The Beginnings of Indian Civilization. It is the sixth chapter from the Class 6 Social Science book. ये NCERT के Class 6 के Social Science book का 6th chapter है. The explanation of the chapter has been uploaded earlier. इस chapter का explanation पहले upload हो चुका है बच्चों, जिसको आप लोग description में दिए गए link की मदद से देख सकते हैं या फिर आप channel पे भी जाकर के देख सकते हैं. ओके बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की शुरुआत. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अपनी पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, आप सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. और भी जेके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं बच्चों. Okay, so let's start our question answers. The first question answer is from the page number of 104. जो कि एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 104 में ये क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है. इसमें पहला क्वेश्चन है कि why does the civilization studied in this chapter have several names? जिन civilizations के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा उसके इतने सारे बहुत सारे नाम कैसे हैं, क्यों है? डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस और इनका महत्व क्या है. तो इसका आंसर हो जाएगा द सिविलाइजेशन इज नोन बाय मल्टीपल नेम्स सच एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. ये जो सिविलाइजेशन है इसके बहुत सारे नाम है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हड़प्पा. इसकी सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा में. सो आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली कॉल्ड इट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा. Since most of the early sites were found in the Indus Valley, it was referred to as the Indus Valley Civilization. और यहाँ तक कि बहुत सारे अर्ली साइट जो पहले के साइट्स थे जो जगह मिले एंशिएंट टाइम्स के, तो वो इंडस नदी के वैली के रीजन में भी मिले, तो इसलिए उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाने लग गया. Next, later discoveries showed that many sites were also located along the dried up Saraswati River. बाद में और जैसे जैसे खोजा गया तो उससे पता चला कि सरस्वती नदी के किनारे में और भी बहुत सारी जगह है, साइट्स हैं जो कि बसे हुए थे. सो इट वाज कॉल्ड द इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इसीलिए इसको बाद में इंडस सरस्वती और सरस्वती सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाने लग गया. ऑलरेडी तो ये अलग अलग नेम थे जो हम एंशिएंट नेम है इंडिया के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से स्टार्ट होता है सब नेम. और ऐसे दिस वाज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. आवर सेकंड क्वेश्चन इज write a brief report in 100 to 150 to 200 words summing up some of the achievements of the Indus Saraswati civilization. ठीक है, तो ये 150 से 200 वर्ड में इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ रिपोर्ट लिखना है. तो विच इसका आंसर है यहाँ पे ब्रीफ में आसान शब्दों में लिखा गया है जिसे आप रीड कर सकते हैं. द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन अराउंड 2600 to 1900 BCE was one of the world's earliest urban civilization. ये दुनिया के पुराने सिविलाइजेशंस में से एक था. It was known for its well-planned cities such as हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा एंड कालीबंगन. ये अपने वेल प्लान्ड शहरों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, धोलावीरा और कालीबंगन. ये सारी सिटीज जो थे सब इंडस नदी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर थे. द सिटीज हैड अ सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम. इन सिटीज में बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चलने वाला ड्रेनेज सिस्टम था. पानी आने का और जाने का निकासी का भी अच्छा प्रबंध था. वाटर रिजर्वायर्स, पानी इकट्ठा करके रखने की व्यवस्था थी इन शहरों में. एंड वेल स्ट्रक्चर्ड हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स. और यहाँ के घर जो बने हुए थे बहुत ही अच्छे डिजाइन से बने हुए थे, ईंटों के भी. द पीपल प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, ग्रोइंग व्हीट, बार्ली, पल्सेस एंड कॉटन, द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू सो. और वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग खेती बाड़ी करने लग गए थे, जो गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दलहन की चीजें उगाते थे, कपास उगाते थे, जो कि दुनिया में सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में उगाया गया था. दे इंगेज्ड इन ट्रेड यूजिंग लैंड एंड मेरीटाइम रूट्स. वो लोग व्यापार से भी जुड़े, जमीन के रास्ते से भी और समुद्र के रास्ते से भी. एक्सपोर्टिंग बीड्स, पॉटरी एंड मेटल गुड्स. वो लोग बीड्स, बर्तन और लोहे के सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया करते थे इंडस सरस्वती के सिविलाइजेशन के लोग. सील्स विद इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स डिसाइफर्ड. ओके, जो सील्स में हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तो उसमें से बहुत सारे अभी भी उनके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कहने चाह रहे हैं. Their crafts included bead making, metal work and pottery. इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे तो वो लोग बीड बनाया करते थे, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स में छेद करके वो लोग ऑर्नामेंट्स, टूल्स किसी तरीके, तो बीड मेकिंग, मेटल वर्क, लोहे का भी चीज बनाया करते थे, एंड पॉटरी और बर्तन भी बनाया करते थे. द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो हिंट्स एट पॉसिबल रिचुअलिस्टिक बाथिंग. मोहनजोदारो में जो बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला है, फेमस ग्रेट बाथ जो मिला है, वो किसी रिचुअलिस्टिक बाथिंग की तरफ दर्शाता है. और बच्चों, अब रिचुअलिस्टिक कहने का मतलब कि ऐसी जगह जहां पे पूजा पाठ का काम किया जाता था. डिस्पाइट देयर अचीवमेंट्स द सिविलाइजेशन डिक्लाइंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस एंड द ड्राइंग अप ऑफ द सरस्वती रिवर. तो इतना उपाधि
पाने के बावजूद भी ये सभ्यता अंत इसलिए हो गई क्योंकि माना जाता है कि सरस्वती नदी सूख गई और मौसम में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ था, तो ये सभ्यता जो है समाप्त हो गई। सो दिस इज अबाउट दिस इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इन फ्यू वर्ड्स। Our third question is, imagine you have to travel from the city of Harappa to Kalibangan। और तो इमेजिन आप मैप में देखिए और फिर वो उस दूरी को करने के लिए इमेजिन कीजिए, व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शंस, आप किस किस रास्ते से उस जगह पे जा पाइएगा। कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शन माइट टेक, और कितना समय लगेगा, आप जो भी रास्ता चुनेंगे तो उस रास्ते से जाने में कितना समय लगेगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हरप्पा एंड कालीबंगन वर पार्ट ऑफ अ वेल कनेक्टेड ट्रेड नेटवर्क। अब ये जो हरप्पा और कालीबंगन जो थे, ये व्यापार के रास्ते के लिए बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए थे, मतलब व्यापार का हुआ करता था इन दोनों शहरों के बीच में। द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कुड हैव बीन, अब मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते थे बाय लैंड या तो जमीन के रास्ते, यूजिंग कार्ट्स पुल्ड बाय ऑक्सन और पैक एनिमल्स। और ये वैसे एनिमल्स जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को घींच सकते थे, लाइक कैमल्स, डंकीज, फिर ऑक्सन, टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 2-3 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द टेरेन। जिस तरह की खाड़ी वाला रास्ता था तो 2 से 3 सप्ताह में हम लोग बाई लैंड पहुंच सकते थे। बाय रिवर, boats on the Indus Saraswati rivers could have provided a faster route taking around 5 to 10 days। जहां ये 2 to 3 वीक्स लग सकते थे, तो वहीं अगर रिवर से ट्रेवल किया जाता तो 5 से 10 दिन में हम लोग हड़प्पा से कालीबंगन तक आ सकते थे। Alright, so this was answer to our third question. Our fourth question is, let us imagine a Harappan man or woman being transported to an average kitchen in today's India। अगर हम लोग इमेजिन करें कि हड़प्पा सभ्यता के कोई आदमी या पुरुष या औरत है जो वो आज के किचन में, भारत के देश में जो किचन पाया जाता है उसमें अगर आता है, व्हाट आर दी 4 और 5 बिगेस्ट सरप्राइजेस अवेटिंग देम, तो उनके लिए 5 ऐसे कौन सी सरप्राइजेस रहेंगे, चौंकाने वाली चीजें रहेंगी जो उनका इंतजार कर रही होंगी। इंस्टेड ऑफ क्ले ओवंस और फायरवुड, ठीक है, पहले मिट्टी के चूल्हे और लकड़ी की जगह पे अभी मॉडर्न गैस स्टोव्स होते हैं या इलेक्ट्रिक कुकर्स होते हैं, तो उसको देख के वो लोग चौंक जाएंगे। रेफ्रिजरेटर्स टू स्टोर फूड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, लंबे समय तक खाना बचा संभाल के रखने के लिए रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल होता है। मेटल यूटेंसिल्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स, लोहे के और बहुत सारे तरीके के बर्तन और प्लास्टिक के भी जो डब्बे होते हैं, तो उन सबको देख के वो लोग सरप्राइज हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पॉटरी एंड स्टोनवेयर, क्योंकि वो लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, स्टोनवेयर और पॉटरी। पैकेज्ड फूड एंड स्पाइसेस इंस्टेड ऑफ फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, तो ताजी चीजों के अलावा उन्हें पैक्ड वाले फूड भी आइटम्स दिख सकते हैं जो उन्हें सरप्राइज कर सकता है। अवेबिलिटी ऑफ डाइवर्स फूड आइटम्स, अनेक तरीके के खाने की चीजें फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड अनलाइक देयर लिमिटेड डाइट, जैसा उनका भी खाने पीने का डाइवर्स था, लेकिन अभी के समय में और ज्यादा वास्ट डाइवर्स हो चुका है, तो उसको देखकर वो सरप्राइज हो सकते हैं। ऑलराइट, सो इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, लुकिंग एट ऑल द पिक्चर्स इन दिस चैप्टर, जितनी भी पिक्चर्स हैं उस चैप्टर में, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स, जेस्चर्स, ऑब्जेक्ट्स दैट स्टिल फील सिमिलर इन आवर 21st सेंचुरी, जो 21st सेंचुरी में अभी भी वो सब चीजें देखने को महसूस होती हैं या मिलती भी है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा बैंगल्स वोन ऑन द एंटायर आर्म एज सीन इन द डांसिंग गर्ल फिगरिन। डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू इमेज दिया हुआ है बुक में, तो उसमें जो बैंगल्स पहने हुए जो डांसिंग गर्ल, उस तरीके की चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। स्वास्तिक सिंबल ऑन अ सील स्टिल अ रिलीजियस सिंबल इंडिया, स्वास्तिक सिंबल जो है वो आज भी एक धार्मिक चिन्ह बना हुआ है भारत देश में। नमस्ते जेस्चर सीन इन टेराकोटा फिगरिन्स, ठीक है, मिट्टी के टेराकोटा मिट्टी के जो फिगरिन्स मिले हैं, मूर्ति मिले हैं, तो उसमें नमस्ते का प्रणाम करते हुए जो इंसान है, जिस तरीके का फिगरिन बना हुआ है उसको कॉमन है। बोर्ड गेम्स सिमिलर टू द गेम बोर्ड फाउंड इन धोलावीरा, आपने इमेज में देखा होगा कि धोलावीरा में जो बोर्ड गेम मिला है वो अभी के समय हम लोग जैसे लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उस तरीके का बोर्ड गेम्स है वो। फिर कुकिंग यूटेंसिल्स एंड मिरर्स सिमिलर टू मॉडर्न वंस, और फिर कुकिंग यूटेंसिल्स और मिरर्स जो हमारे जो इमेज को रिफ्लेक्ट कर सके और जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, तो बर्तन और मिरर्स तो ये सिमिलर हैं, जो आज के समय के बारे में कुछ चीजें हैं जो कॉमन है। ऑलराइट, फर्दर इट वाज इनटू आवर फिफ्थ क्वेश्चन कि क्या चीज था सिमिलर। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर्स एट धोलावीरा इफेक्ट, ये धोलावीरा में जो रिजर्वायर मिला है हमें, तो उससे क्या दिमाग पे असर पड़ता है, उसके बारे में क्या पता चलता है हमें उस रिजर्वायर के बारे में। तो द रिजर्वायर्स एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट एन एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड अर्बन प्लानिंग। धोलावीरा में जो रिजर्वायर है उससे हमें एडवांस पानी संरक्षण का, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन यानी पानी बचा के रखने का, और शहर को कैसे प्लान किया जाए, तो उसका एक बहुत ही एडवांस्ड रिफ्लेक्शन मिलता है उस समय में जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इतने साइंटिफिक टेक्निक्स नहीं थे। It shows that the Harappans were well aware of the importance of storing water in an arid climate। और ये भी दर्शाता है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ने वाली होगी तो उस समय में पानी का महत्व कितना रहेगा, तो उसको बचा करके रखना है। तो धोलावीरा में उसको इसलिए उतना बड़ा रिजर्वायर टंकी बनाया गया था जहाँ पे पानी बचा के रखा जाता था, which highlights their engineering skills, civic planning एंड सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। तो इससे उतना बड़ा टंकी बनाने के लिए भी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्किल्स का जरूरत है। सिविक प्लानिंग यानी वहाँ आसपास की जगहों को भी डिजाइन करना रहता, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लानिंग किया था उन्होंने। और सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस, पानी गंदा भी ना हो, साफ भी बना रहे और डेली लाइफ में यूज भी हो सके, तो इस तरीके का
रिजर्वायर था, तो बहुत सारा दिमाग लगा करके उस समय में भी एकदम एडवांस टेक्निक दिखाया गया था। और लेट्स इट वाज आंसर टू आवर 6th क्वेश्चन कि धोलावीरा का जो रिजर्वायर है वो हमें क्या दर्शाता है। Our seventh question is, in Mohenjo-daro, about 700 wells built with bricks have been counted. तो मोहनजोदारो में लगभग 700 ऐसे कुएं दिखे हैं ईंट के बने हुए, गिना गया है, उतना मिले हैं। They seem to have been regularly maintained and used for several centuries. तो वो समय समय पे उसका मेंटेनेंस होते रहा है और सैकड़ों सालों तक उसका इस्तेमाल होते रहा है। Discuss the implications. तो इसका क्या असर पड़ा? The presence of 700 wells suggests that a high level of civic planning and hygiene. ओके, ज्यादा से ज्यादा कुएं थे, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग जगह से पानी भर सकते थे, उन्हें एक जगह पे ही लाइन लगा के नहीं रखना पड़ता था। देखिए, या फिर एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते थे, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो इतने ज्यादा कुएं होने का ये मतलब था कि सिविक प्लानिंग बहुत ही अच्छा था और हाइजीन का भी मेंटेन रखते थे। ठीक है, जितनी ज्यादा दूर पे लोग रहेंगे तो साफ सफाई भी उतनी बढ़िया से बनी रहेगी। अ डिसेंट्रलाइज्ड वाटर सप्लाई सिस्टम इंश्योरिंग वाटर एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब कि एक जगह ना इकट्ठा करके अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना ताकि सब जगह तक पानी पहुंच सके। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एफर्ट्स शोइंग ए स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब मेंटेनेंस एफर्ट्स की लंबे समय तक छोटी छोटी चीजों को देख रेख करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, और उससे क्या है कि मतलब मेंटेनेंस तो करना ही रहेगा, लेकिन समय समय पर उसको होते रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि लंबे समय तक मेंटेनेंस की वजह से कुआं रुका हुआ है या पानी भरने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके की परेशानियां नहीं होंगी। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट इज कि कंसर्न फॉर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य और आसपास की जितनी भी बढ़िया चीजें, साफ सफाई, तो उस पर भी ध्यान दिया गया। अनलाइकली मेनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस दैट डिपेंड ऑन द रिवर्स, जहां पे बाकी की सभ्यताएं सिर्फ नदियों पे भरोसा थे, तो ये जो मोहनजोदारो में 700 के आसपास मिले हैं कुएं, और ये जो 700, हाँ 700 बिल्स कुएं मिले हैं, वेल बिल्स, तो ये भी दर्शाता है कि सिर्फ नदियों पे भरोसे वो लोग नहीं रहते हैं सभ्यता। और इट वाज आंसर टू आवर 7th क्वेश्चन। आवर 8th क्वेश्चन इज, इट इज ऑफन सेड दैट द हड़प्पन्स हैड अ हाई सिविक सेंस। ये कहा जाता है कि हड़प्पन्स के अंदर सामाजिक जो तार्किक शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा थी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का महत्व क्या हुआ कि सिविक सेंस ज्यादा था। डू यू एग्री विथ इट? क्या आप इससे सहमत हैं? कंपेयर विद सिटीजंस इन अ लार्ज सिटी ऑफ इंडिया टुडे। और इसको आज के लोगों से, भारत देश में जितने लोग रह रहे हैं, तो इससे कंपेयर भी करना है। और इट्स आंसर सेज, yes, the Harappans had a high civic sense because their cities had planned streets. उनके हाई सिविक सेंस थे क्योंकि उनके जो शहर थे वो प्लान्ड स्ट्रीट्स थे, वहां पे सड़कें जो थे अच्छी तरीके से बने थे, चौड़े चौड़े बड़े ब्रॉड स्ट्रीट्स थे। ड्रेनेज सिस्टम, घर में और सड़क में सब जगह ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था कि पानी बाहर निकलने का रास्ता नाली में जाए, गटर में जाए, फिर कहीं दूर भी जाकर के डिस्चार्ज हुआ करे। एंड वेल्स, कुएं भी खुदे हुए थे, इंक्लूडिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सब अपनी जिम्मेदारी एक साथ निभाया करते थे। सेकंड सिविक सेंस के लिए क्या कहा जा रहा है कि पब्लिक स्पेसेस एंड सैनिटेशन वर वेल मेंटेन्ड। वहां जितने भी पब्लिक स्पेसेस पाए गए हैं, जहां लोग इकट्ठा हुआ करते थे, जमा हुआ करते थे, या फिर जहां सैनिटेशन का भी वर्क हुआ करता था, ओके, तो वो सब वेल मेंटेन्ड थे, क्लीनलीनेस का भी इन लोगों ने ध्यान रखते थे। थर्ड इज, देयर वर नो विजिबल साइंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन हाउसिंग। ओके, और घर के मामले में किसी भी तरीके का सामाजिक असमानता नहीं था। ओके, सोशल इनइक्वालिटी नहीं था, लाइक किसी का घर ज्यादा सुंदर दिख रहा है तो किसी का ज्यादा खराब दिख रहा है, नहीं, सब एक समान दिखते थे और सब लाल ईंट के बने हुए थे। इन कॉन्ट्रास्ट, मॉडर्न इंडियन सिटीज स्ट्रगल विद ओवर क्राउडिंग, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक कंजेशन। नहीं, तो वहीं इसके बदले में आज के जो मॉडर्न यानी सभ्य समाज जो जिसे हम लोग कह रहे हैं, नया नया भारत जिसे कह रहे हैं, तो उसमें ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा भीड़ है, जहां आप देखते हैं पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं है, एंड ट्रैफिक कंजेशन, हर जगह ट्रैफिक जाम भी लगती रहती है। While civic sense exists, challenges like pollution and poor infrastructure show that we can still learn from the Harappans urban planning and discipline. ठीक है, जहां सिविक सेंस होता था तो वहीं हम लोग हड़प्पन से ये सीख सकते हैं कि हड़प्पन का अर्बन प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, वो लोग कितने सभ्य तरीके से रहते थे और वो लोग साफ सफाई, अपने शहरों की साफ सफाई कितने बढ़िया तरीके से रखते थे। और बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द बुक। नाउ हियर आर फ्यू एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सो लेट अस डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। अगर आप यहाँ तक बने हुए बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और चलिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 20 to 40 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला साइट, ऐसा जगह कौन सा जिसकी खोज की गई? तो द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट वाज हड़प्पा, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एक्सकेवेटेड इन 1920-21। सबसे पहला जो साइट डिस्कवर किया गया हड़प्पा में वो था पाकिस्तान में, ओके, जो कि 1920 या 21 के समय में खोज किया गया उसका। दिस इज वाई द सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द टू मेजर रिवर्स एसोसिएटेड विद दिस सिविलाइजेशन। वो मेजर जो प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी दो ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो इस सभ्यता से जुड़ी हुई हैं? तो टू मेजर रिवर्स
वर द इंडस रिवर एंड द सरस्वती रिवर। ओके, इंडस नदी और सरस्वती नदी जो है जो इस सभ्यता से जुड़ी हुई है, विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, जिनका खेती बाड़ी और व्यापार में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ है तो उसकी महत्व क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों कि द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज वाटर प्रूफ टैंक पॉसिबली यूज्ड फॉर रिचुअल ब्रीथिंग और रिलीजियस सेरेमनीज। कि जो बड़ा स्नान घर था, ग्रेट बाथ जो था वो बहुत ही बड़ा था, वाटर प्रूफ टैंक था कि पानी ना बाहर जा सके, ना बाहर का गंदा पानी अंदर आ सके, पॉसिबली यूज्ड फॉर रिचुअल बाथिंग। और इसका ऐसा मान्यता है कि वहां पे जो पारंपरिक धार्मिक स्नान हुआ करता था या कार्यक्रम हुआ करते थे तो उस तरह की चीजें उस ग्रेट बाथ में ऑर्गेनाइज की जाती थी। इट हैड अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही वेल प्लान्ड था। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग हरप्पन हाउसेस। घर के हड़प्पा के घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। ऑलराइट बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा कि हरप्पन हाउसेस वर बिल्ड यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। ओके, ईंटों, मिट्टी को पका करके जो ईंट बनाते हैं हम लोग, तो ऐसी ईंट से बना हुआ था हरप्पा के घर। विच वर यूनिफॉर्म इन साइज एंड अरेंज सिस्टमेटिकली फॉर ड्यूरेबिलिटी, जो कि सब एक आकार के थे और उन्हें सही डिजाइन से बनाया गया था कि घर उबड़ खाबड़ ना लगे। ऑलराइट, इट वाज आवर फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द हरप्पन्स मैनेज देयर वाटर सप्लाई। हरप्पन्स जो अपना वाटर सप्लाई को कैसे मैनेज करते थे, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों दे यूज्ड वेल्स, वो कुएं का इस्तेमाल करते थे, रिजर्वायर्स एंड अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर स्टोरेज, सप्लाई एंड ड्रेनेज। वो कुओं का इस्तेमाल करते थे, फिर रिजर्वायर्स टंकियों का इस्तेमाल करते थे, एंड अंडरग्राउंड ड्रेन्स, ठीक है, जमीन के नीचे से ही अंदर अंदर पानी आने जाने की व्यवस्था थी। और ड्रेन्स कहने का मतलब कि जाने की, जो भी पानी इस्तेमाल करें तो गंदा पानी जो बचेगा उसके निकलने की व्यवस्था थी। फॉर वाटर एफिशिएंट स्टोरेज, ठीक है, फॉर एफिशिएंट वाटर स्टोरेज, और इसलिए ताकि इतना पानी वो लोग जमा करके रख सकें कि रोजमर्रा या फिर आगे के समय के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सके। सप्लाई एंड ड्रेनेज स्पेशली इन द सिटीज लाइक धोलावीरा एंड मोहनजोदारो, खास करके वैसे शहरों में धोलावीरा और मोहनजोदारो में, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शहर थे जहाँ पे फूड सप्लाई भी विलेजेस से हुआ करता था। ऑलराइट, सो इट वाज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि वाटर सप्लाई उसको मैनेजमेंट के लिए हरप्पन्स कैसे थे। और सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग डिड द हरप्पन्स यूज। हरप्पन्स के द्वारा जो राइटिंग लिखने का शैली था वो कौन सा इस्तेमाल किया गया। तो द हरप्पन्स हैड अ स्क्रिप्ट विद पिक्टोग्राफिक साइंस। हरप्पन्स जो स्क्रिप्ट जो लिपि का इस्तेमाल करते थे वो पिक्टोग्राफिक साइंस थे, यानी कि लिखते तो थे साथ में उसमें पिक्चर का भी इमेज बना हुआ रहता था। मोस्टली फाउंड ऑन सील्स, हाउएवर इट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टू दिस डे। और ये हरप्पन्स राइटिंग जो मिले हैं अधिकतर हमें सील्स पे मिले हैं, और जो अभी जिसका अभी तक पहचान नहीं किया जा सकता है कि वो राइटिंग में क्या लिखा गया है। Alright, so it was answer to our sixth question. Our seventh question is what was the primary agricultural produce of the हरप्पन्स। ठीक है, हरप्पन्स का मुख्य कृषि द्वारा उगाया गया चीज क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि दे ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्सेस, मिलेट्स एंड राइस। वो जो उगाते थे व्हीट, गेहूं, जौ, दाल, मिलेट्स यानी बाजरा, और राइस और चावल। तो ये हरप्पन्स के प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, मिलेट्स एंड राइस। एंड वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कल्टीवेट कॉटन, एंड द हरप्पन्स वर आल्सो द फर्स्ट हु कल्टीवेटेड कॉटन। Alright, so it was our seventh question कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या था। अब एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट द हरप्पन्स एंगेज्ड इन ट्रेड। कौन सा ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे ये पता चलता है कि हरप्पन्स जो है वो व्यापार से भी जुड़े हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सील्स, डॉक यार्ड्स लाइक लोथल एंड इंपोर्टेड गुड्स लाइक कॉपर फ्रॉम ओमान सजेस्ट एक्टिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। नहीं तो कॉपर भी मिलता है हमें जो कि लगभग ओमान से शायद मंगाया गया है, तो ये बताता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी जो है वो बहुत ही फ्लरिश कर रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में। ठीक है, सील्स भी मिले हैं, डॉकयार्ड्स भी मिले हैं जहाँ पे बोट्स, बड़े बड़े बोट्स, शिप्स भी आया करते थे। फर्दर अब नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत होने के पीछे क्या कारण रहा। इसका जो आंसर हो जाएगा पॉसिबल रीजंस इंक्लूड क्लाइमेटिक चेंजेस। जो भी पॉसिबल रीजंस है, जो प्रमुख कारण हो सकते हैं वो क्लाइमेटिक चेंजेस, मौसम में बदलाव, रिड्यूस्ड रेनफॉल, कम पानी बरसना, एंड द ड्राइंग अप ऑफ द सरस्वती रिवर, और सरस्वती नदी का सूख जाना, लीडिंग टू अबेंडनमेंट ऑफ सिटीज। इसकी वजह से क्या कि पूरे शहर के शहर खाली हो गए। सो इट वाज आवर नाइन्थ क्वेश्चन। आवर टेंथ क्वेश्चन इज व्हाट गेम्स और टॉयज डिड हड़प्पन पीपल यूज। ऐसे कौन सा खेल है और खिलौना है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो यूज करते थे। So archaeologists found clay models, whistles, dice and game boards. आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्व विभाग के जो खोजी हैं तो उन लोगों को मिट्टी के मॉडल्स मिले हैं, सीटियां मिले हैं, विशेष जो बच्चे बजाते हैं, डाइस, ओके, डाइस जिसमें 1 2 3 4 5 6, एंड गेम बोर्ड्स, ठीक है, जिसमें गेम खेलते हैं बच्चे, इंक्लूडिंग इंडिकेटिंग दैट बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉयड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जो भी चीजें मिले हैं इससे ये पता चलता है कि बच्चे हो या बड़े हो उस समय के, ठीक है, तो सब रिक्रिएशनल मनोरंजन की चीजों में वो लोग पार्टिसिपेट जरूर करते थे। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
ओके बच्चों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ अगर पढ़ रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी आप पढ़ाई में हेल्प कर पाइएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले, खत्म करने से पहले, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है, एंड आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।